जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 10 नवंबर हो चुकी है और जैसा कि आपको पता है कि शनिवार और इतवार मार्केट नहीं खुलता है, तो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कोई अपडेट तो हुआ नहीं होगा। वो तो आज रात 12 बजे ही होगा, लेकिन फिर भी हम पोर्टफोलियोज़ पे एक नज़र मार लेंगे और अपने शेयर्स और ETF का पोर्टफोलियो भी आपको दिखाएंगे। आइए चलिए सबसे पहले बात करते हैं इंडिसेस पे। तो निफ्टी 50 आज लगभग 0.32% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, विच इज़ अ पॉजिटिव। और ये लगभग कुछ वैसा ही हुआ है जैसा मैंने कल के वीडियो में प्रेडिक्ट किया था कि रिटेलर जो हैं कॉल सेल करके गए हैं और पुट बाय करके गए हैं। यानी कि रिटेलर ये सोच रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगी, मैं पैसा बनाऊंगा, और ये मैंने आपको कल के वीडियो में ही बता दिया था कि जैसा रिटेलर सोचेगा मार्केट उसकी उल्टा चलेगी। ठीक है, अब कल है एक्सपायरी, यानी कल इनके सौदे कट जाएंगे। तो कल ऐसा भी हो सकता है कि आखिरी मोमेंट तक मार्केट को ऊपर ही रखा जाए और आखिरी में 3 बजे के बाद गिरा दिया जाए। ऐसा हो सकता है क्योंकि 3 बजे तक सबके सौदे कट जाएंगे। तो कल भी मार्केट में फॉल होगा, इसकी संभावना कम है, क्योंकि स्मार्ट रिटेलर जो है वो पुट बाय करके गया है और कॉल सेल करके गया है, तो उनको फ़ायदा ना हो जाए, इसलिए कल के कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कराए जाएंगे। उसके बाद मार्केट को शायद एक बार को नीचे को लाया जा सकता है, लेकिन उस पर क्लैरिटी और मिल जाएगी आज रात का जब डेटा आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने डेटा देखा नहीं है अभी। और अगर बात करें मिड कैप 50 की, तो 0.39% बढ़ा है, मिड कैप 100 0.47% बढ़ा है, मिड कैप 150 0.45% बढ़ा है, और स्मॉल कैप 100 0.35% बढ़ा है, स्मॉल कैप 50 0.40% बढ़ा है, स्मॉल कैप 250 में कोई बढ़त नहीं हुई है। तो ये तो बड़ा वार्निंग साइन है भैया कि ब्रॉडर स्मॉल कैप इंडेक्स में तो कोई बढ़त हुई ही नहीं है। आइए चलते हैं हम अपने शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में। तो शेयर्स ऑफ ETF के पोर्टफोलियो में थोड़ा लॉग आउट हो गया था, तो लॉग इन कर लेते हैं। तो जब तक लॉगिन हो रहा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको दिखेगा प्रोडक्ट कोड या व्यू कोड, उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको फ्लिपकार्ट के लिंक मिलेंगे। किसी भी लिंक के थ्रू आप फ्लिपकार्ट के अंदर जाकर कुछ भी शॉपिंग कर सकते हैं, जो भी आपको फ्लिपकार्ट से लेना हो। ऐसा करने से आपके भाई को एक इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलेगा और आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन भी नहीं पड़ेगा। सारी स्कीम, सारे ऑफर्स आपको एप्लीकेबल रहेंगे। तो दोस्तों आज मुझे लगभग 850 रुपये का नोशनल गेन हुआ है मेरे शेयर्स और ETF के पोर्टफोलियो में, लगभग 0.51%। आप देख सकते हैं कि डिवॉप बीज में 18 रुपये का गेन हुआ है, इंडसइंड बैंक में 58 का, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में 450 रुपये का, जीनस पावर में 207 का लॉस है, IT बीज में 166 का तगड़ा गेन हुआ है एक ही दिन में, टॉप 10 ऐड ETF में 40 रुपये का गेन हुआ है, FMCG ETF में 6 रुपये का लॉस हुआ है, सेंसेक्स ETF में 40 रुपये का गेन हुआ है, HDFC कॉल ETF में 11 रुपये का गेन हुआ है, इरकॉन में 31 रुपये का नुकसान, फार्मा बीज में लगभग 80 रुपये का गेन हुआ है, लो वोल्टाइल ETF में 46 रुपये का गेन हुआ है, LPL30i ETF में 33 रुपये का गेन हुआ है, शारिया बीज में 123 रुपये का तगड़ा गेन हुआ है, निफ्टी क्वालिटी ETF में 31 रुपये का गेन हुआ है, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ में नो प्रॉफिट नो लॉस ही रहा है। ओवरऑल दोस्तों स्थिति यह है कि अब थोड़ी सिचुएशन आज थोड़ा इम्प्रूव हुई है कि लगभग 15,000 का लॉस है। 1,84,000 इज़ द इन्वेस्टेड वैल्यू, 1,68,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। और एक बार मैं अगर पोर्टफोलियो को नीचे से ऊपर कर दूं तो आप देखोगे कि सेंसेक्स ETF जो है लगभग 2.5% के प्रॉफिट पे है, डिवॉप बीज ETF 2.25% के प्रॉफिट में, IT बीज जो है 2.25% के प्रॉफिट में, निफ्टी क्वालिटी ETF 1.5% के प्रॉफिट में, शरिया बीज 1.5% के प्रॉफिट में, फार्मा बीज 1.5% के प्रॉफिट में, टॉप 10 ऐड ETF 1.25% के प्रॉफिट में, LPL30i ETF 0.5% के प्रॉफिट में, लो वोल्टाइल ETF 0.25% प्रॉफिट में, और FMCG ETF 0.5% लॉस में, HDFC कॉल ETF लगभग 0.1% के नुकसान में, मोतीलाल ओसवाल हेल्थ जो है 1% के नुकसान में है। बाकी टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल अभी भी 6% के नुकसान में, इंडसइंड बैंक 8,000, जीनस पावर 1,000 के नुकसान में, और इरकॉन अभी भी 3,000 रुपये के नुकसान में है। तो ETF सब प्लान्ड हैं, सब सही से चल रहा है, पोजीशन भी ठीक ठाक बनी हुई है, मार्केट भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, ETFs भी अपना 2.5% के प्रॉफिट के आसपास हैं। मार्केट में अगर पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट ये ऊपर वाले सेंसेक्स, डिवॉप बीज, IT बीज, निफ्टी क्वालिटी, ये ETF अपना 5% का टारगेट जल्दी ही हिट कर लेंगे। लेकिन उसमें के लिए मार्केट में कम से कम 700 या 800 पॉइंट की रैली आनी चाहिए, जो कि क्वाइट पॉसिबल है। निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच करेगा तो ये 3-4 ETF जो है अपना गंगा में बहा दिए जाएंगे और इनका प्रॉफिट बुक कर लिया जाएगा। आइए चलते हैं हम अपने
इंड मनी आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों पोर्टफोलियो में तो कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो मैंने आपको शनिवार या संडे को जो भी पोर्टफोलियो दिखाया होगा उसमें और इसमें कोई बदलाव नहीं है। और कई लोग पूछते रहते थे कि भैया आप 84-85,000 की SIP क्यों करते हो, तो मैंने कहा था वो मेरी एडिशनल SIP है और समय आने पे मैं उसे बंद कर दूंगा। तो समय आ गया, मैंने एडिशनल SIP बंद कर दी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मेरी 42,000 की SIP जाती है और 8,09,000 इन्वेस्टेड वैल्यू, 8,56,000 इज़ द करंट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो। 47,000 का मुनाफा चल रहा है, लगभग 6.25% का प्रॉफिट है। और एक बार मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि पोर्टफोलियो में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन ऑर्डर्स में दिखा देता हूँ आज कौन कौन सी मेरी SIP कटी हैं, अगर कुछ कटी हैं तो। आज कटी है बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एडलवेज नहीं, ये 3 SIP मेरी आज कटी है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, जियो ब्लैक रॉक फ्लैक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप। तो स्मॉल, मिड और फ्लैक्सी, ये 3 SIP आज कटी हैं धड़ल्ले से। आगे दोस्तों चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे, जो है हमारे वीडियो का अंतिम चरण और अंतिम पड़ाव। अंतिम पड़ाव पार करने के लिए हमने अंतिम सीढ़ी चढ़ ली है। तो पोर्टफोलियो में यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। तो किसी ने बोला था भैया करंट इन्वेस्टेड वैल्यू दिखा दो और क्या पोर्टफोलियो की वैल्यू है, तो ऐसे दिखा देता। जो नीचे ब्रैकेट में दे रखा है वाइट में, वो इन्वेस्टेड वैल्यू है। ऊपर अगर ग्रीन में दिख रहा है इसका मतलब उसमें मुनाफा है, और रेड में दिख रहा है तो मतलब उसमें नुकसान है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे कुछ म्यूचुअल फंड तो प्रॉफिट में है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन लार्ज कैप, काउंट स्मॉल कैप, काउंट स्मॉल कैप भी मेरा प्रॉफिट में है, ठीक है। HSBC लार्ज एंड मिड नुकसान में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप थोड़ा बहुत नुकसान में है। HDFC लार्ज एंड मिड प्रॉफिट में है। काउंट मिड कैप नुकसान में है। HDFC लार्ज कैप मुनाफे में है। एडलवेज मिड कैप मुनाफे में है। आदित्य बिरला PSU भी मुनाफे में आ गया। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो मुनाफे में है। बंधन स्मॉल कैप भी मुनाफे में है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप थोड़ा सा नुकसान में। HDFC मिड कैप मुनाफे में। काउंट लार्ज एंड मिड भी नुकसान में, लेकिन ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है, ज़्यादा नुकसान नहीं है। इन्वेस्को PSU भी मुनाफे में है। बंधन लार्ज एंड मिड भी मुनाफे में है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप भी मुनाफे में है। टाटा स्मॉल कैप नुकसान में है। कोटक मिड कैप मुनाफे में। कैनरा रोबेको थोड़ा सा नुकसान में। काउंट इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा नुकसान में। निपॉन मुनाफे में। ग्रोथ मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस मुनाफे में। HDFC डिफेंस मुनाफे में। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर तो जो थोड़ा बहुत नुकसान है वो काउंट की वजह से ही है। काउंट का AMC अगर इतना अंडर परफॉर्म नहीं करता तो ये पोर्टफोलियो और मुनाफे में होता। और इस पोर्टफोलियो में जितना मुनाफा आपको दिख रहा है दोस्तों, इससे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें से कई म्यूचुअल फंड जो है मैंने प्रॉफिट में निकाले भी हैं। तो उसको प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल को मैंने बेचकर दोबारा प्रिंसिपल बना दिया, तो उस वजह से आपको इसमें प्रॉफिट भी कम दिख रहा है। तो दोस्तों आज पॉइंट बेसिस से बात की जाए तो 82 पॉइंट की बढ़त के साथ निफ्टी बंद हुआ है, और ड्यूरिंग द डे 140-150 पॉइंट तक की बढ़त भी इसने बना ली थी। और मेरी प्रेडिक्शन जो कल मैंने डेटा रीड किया था उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट परफॉर्म कर रहा है, चल रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को काफ़ी हद तक ठीक ठीक गाइड कर लेता हूँ। देखिए मैंने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा लें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। लेकिन थोड़े बहुत जो ओपिनियन मैं देता हूँ, जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मेरी वजह से किसी का कोई नुकसान ना हो, भले ही हमारे सब्सक्राइबर कम बढ़ें। तो आई थिंक कुछ दिन पहले की बात है, लोगों ने बहुत मेरे से सवाल पूछे, भैया लेंसकार्ट के IPO में पैसा डालें, लेंसकार्ट के IPO में पैसा डालें। तो मैंने सबको मना किया था उस वक्त भी कि लेंसकार्ट के IPO में पैसा मत डालो, ठीक है। शाक वाला खेल छोड़ो, शाक तुम्हें खुद खाने आया है वो शाक। तो आज नेगेटिव लिस्टिंग हुई, उसके बाद शेयर जो है 10-11% डिप भी कर गया। सब ने, अधिकतर रिटेलर ने वहीं बेच दिया जब वो नीचे शार्प डिप किया 8-10%, और उसके बाद वो थोड़ा ऊपर आया, ब्रेक इवन के आसपास ही चल रहा है। तो वैल्यूएशन सस्टेनेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस वैल्यूएशन पे ज़्यादा दिन टिकने वाला है, बहुत जल्दी गिरावट हो सकती है इसमें और भी। और ऐसा IPO था ही नहीं कि आपको इसमें लिस्टिंग गेन हो, और ऐसी वैल्यूएशन भी नहीं है कि आप उसमें जल्दी मुनाफा कमा पाएँ। मे बी थोड़ा समय इन्वेस्ट करने के बाद ये ऊपर चला जाए, आई डोंट नो, क्योंकि मैं शेयर्स का इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन IPO पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हमारे अधिकतर लोग लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो मैंने साफ मना कर दिया था कि ये वो वाला IPO है ही नहीं जिसमें आपको लिस्टिंग गेन हो जाए। तो आई एम श्योर कुछ लोगों को मदद मिली होगी, जिन लोगों को मैंने अपना ओपिनियन दिया। बाकी आप अपनी बुद्धि से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा से ही इन्वेस्ट किया करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।